सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुने कि हम मीशो से ऑनलाइन करे थे ये वाली कोटी और एक चीज़ और करे थे बेल्ट, तो पेट में लगाने वाला। तो किस लिए किए थे आप लोगों से हम बताएं, ऐसे ब्लॉग में बने रहना। तो आप लोग पहली बात तो हमें कहेंगे भूल विचार मतलब कोई भी है तो पहली बात ऑनलाइन कुछ भी चीज़ मंगाए ना, क्योंकि जो चीज़ मंगाओ वो चीज़ नहीं आती है। आप लोगों से बताएं तो आप लोग जैसा हम धोखा खाए हैं ऐसे आप लोग भी खा जाओगे। और हम जीन्स वाली कोटी ऑनलाइन किए थे और देखो हमें कपड़े वाली घर पे दे गए। तो ऐसा आप लोग मत करना प्लीज़, जो हम गलती किए हैं, क्योंकि हम तो पहली बार ऑनलाइन चीज़ मंगाए हैं, कभी नहीं मंगाए हैं, आप लोगों से बताएं। और फ्रेंड एक चीज़ और मंगाए हैं, ये रहा बेल्ट जो कि पेट में लगाने वाला, आप लोगों को दिख रहा होगा। जो कि अगर किसी की मतलब पेटी में दर्द या पेट मतलब आगे को खिंच रहा हो, बढ़ रहा हो, तो उसमें लगा के आप लोग छोटा साइज कर सकते हो। आप लोगों से बताएं, ये नहीं है कि जिसका ऑपरेशन हो या डिलीवरी हो वो ही लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी लगा सकता है, जिसकी कमर में दर्द है या सीना में दर्द है, कुछ भी है, और जिसकी पसली दुखती है, फिर मतलब रीढ़ की हड्डी दुखती है, कुछ भी होता है, तो वो लोग बेल्ट लगा सकते हैं। तो हम भी मंगाए हैं ये बेल्ट, जो कि मीशो से मंगाए हैं ऑनलाइन, लेकिन बहुत अच्छा बेल्ट तो बहुत अच्छी आई है, इसमें कोई कमी नहीं है। कमी है सिर्फ कोटी में, जो कि हम जीन्स वाली मंगाए थे और कपड़े वाली आ गई। तो कोई बात नहीं, अब उसको यूज तो करने पड़ेगी, फेंकेंगे तो नहीं। तो फ्रेंड आप लोग भी मंगा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन मत मंगाना, आप लोग तो दुकान से ख़रीद लेना तो अच्छी बात है। और अगर जिस किसी को भाई मंगाना है तो आप लोगों की मर्ज़ी। तो इस समय ना फ्रेंड हम कहीं पर घूमने नहीं जा पा रहे हैं, आप लोगों को तो पता ही है, कहीं बाहर का ब्लॉग बनाएं। और घर में ही रहते हैं तो घर ही का जो भी ब्लॉग है वही बनाते हैं। और सुबह कपड़े वपड़े धुलकर हम सब डाल दिए थे, आप लोग देख सकते हो, सिर्फ रखना है, हवा चल रही है। और अब शाम के क्या काम करना है, अब काम करना करेंगे स्टार्ट, क्योंकि घर का जो काम रहता है। और ये रखे हैं चना, इनका हूरा अभी भुजेगा, लेकिन भूनने के लिए कुछ भी नहीं है, तो पता नहीं भुजेगा या नहीं भुजेगा, तो मुझे इसका पता नहीं है। तो फ्रेंड हम कपड़े रख देते हैं, क्योंकि फ्रेंड हम ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाए थे कि हम मीशो से बेल्ट मंगाए हैं, तो उसी पे बात करते हैं कि उसके बाद हम ब्लॉग ख़त्म कर दिए थे। तो हमारा खाना पीना शाम का बन चुका है और सभी लोग खा भी लिए हैं। और आज शाम के बनाए थे कड़ी और रोटी, तो सभी लोग खा लिए हैं। और मुझे रात में ब्लॉग क्यों बनाने पड़ रहा है, क्या कारण है, तो आप लोग ऐसे ही बने रहें ब्लॉग में। तो फ्रेंड खाना तो बना लिए हैं, लेकिन सभी लोग खा लिए हैं, हम तो नहीं खाए हैं और ना मेरे हस्बैंड जी खाए हैं। अब क्यों नहीं खाए आप लोगों को हम सारी बात बताएंगे। तो रात के बज रहे हैं 8:30, आप लोगों से बताएं। तो हमने सोचा ब्लॉग अधूरा है तो रात ही में पूरा कर देते हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को पूरा सुनना और सुन के ही जाना, जब आप लोगों को पता चलेगा कि हम खाना बनाए हैं, खाना क्यों नहीं खाए, क्योंकि खाना मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है और खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मेरी बिट्टू सो रही हैं, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मेरी बिटिया रानी मेरे पास सोती है, तो बिट्टू सो रही हैं। और ऋतिक हमारे अपने दादाजी के पास सोते हैं, तो ऋतिक दादाजी के पास सो रहे हैं। और मतलब पीछे वाली खटिया पे मेरे बिट्टू के पापा जी सो रहे हैं, यानी मेरे हस्बैंड जी। तो वो तो हमसे गुस्सा हैं, यानी नाराज़ हो गए हैं, तो ना तो खाना खाए हैं ना किसी को खाने दिया है। और तो सभी लोग खा लिए हैं, सिर्फ हम और मेरे हस्बैंड जी नहीं खाए हैं, क्योंकि और आप लोगों से बताएं कि जो कि मैं लाइव चलाती हूँ और वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत मिलती है खाना बनाने में, सारा काम करने में। लाइव चलाते हैं उसी में सारा काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत मिलती है। तो मेरे हस्बैंड जी थोड़ा बहुत हेल्प मेरी करवा लेते हैं, ज़्यादा ही करवाते हैं, जो कि मेरे साथ बैठकर आग जलवाते हैं। और सिलेंडर की इस समय बहुत बड़ी कंडीशन चल रही है, आप लोगों से बताएं, तो आग भी जलवाते हैं और कभी सब्जी भी बना देते हैं, रोटी भी साथ में, मतलब खाना भी बनवाते हैं साथ में। और जब गाड़ी में रहते हैं, जब तो हम अकेले ही बनाते हैं, और जब गाड़ी से घर में रहते हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प हमारी करवा लेते हैं। तो अब हेल्प करवाने का मतलब क्या है फ्रेंड, आप लोग ऐसे ही बने रहना हमारे ब्लॉग में, हम आप लोगों से बताते हैं कि हेल्प कराने का मतलब क्या है। तो फ्रेंड हेल्प कराने का मतलब ये है कि फ्रेंड में तो कभी मुझे गुस्सा आती है, थोड़ी बहुत आती है, और हम लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं और ना हम लड़ते हैं कभी। और बस हम लोगों की लड़ाई होती है एक बात को लेकर,
कि मेरे हस्बैंड जी पीते हैं दारू, इनको दारू चाहिए, वो भी एक दिन नहीं चाहिए, पर डे चाहिए, कि ऐसा एक दिन भी ना चाहे कि दारू ना पिए। तो फ्रेंड खाना आना हमारा शाम का बन चुका था और मेरे हस्बैंड जी बोले कि मुझे 100 रुपये दे दो। तो हम पर डे 100 रुपये इनको दे देते हैं, जितने दिन घर पर रुकते हैं उतने दिन दे देते हैं। तो हम 100 रुपये दे दिए और ये एक क्वार्टर पी भी आए और फिर भी जिद करने लगे कि हम एक में मुझे कुछ नहीं हुआ और पैसे दो कृष्णा, हम और पी के आएंगे। तो हमने नहीं दिए अपने हस्बैंड जी को पैसे। तो आप लोग देख सकते हो कैसे सो रहे हैं। तो खाना नहीं खाए हैं और होरा भी आप ही भून मतलब यही होरा भूंजे कि आप अपन होरा खाएंगे शाम के चने का। तो ना तो होरा खाए हैं, ना तो दूध गर्म करवाए, ना तो दूध पिए हैं, ना कड़ी बनवाए तो ना कड़ी खाए हैं, ना रोटी खाए हैं, कुछ भी नहीं खाए हैं, ऐसे ही सो रहे हैं गुस्से में। तो फ्रेंड इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और सिर्फ इनको दारू से प्यार है, ना तो बच्चों से ना तो बीवी से, क्योंकि बच्चों से प्यार है और हमसे भी प्यार है, तो ऊपर पट्टी वाला प्यार है। आप लोगों से बताएं, अब प्यार तो वो कहलाता है कि जो दारू ना पिए। पियो भाई, आपको जब हमने शौक़ से दे दिए पीने के लिए तो उतनी ही पियो, लिमिट से बाहर नहीं। मतलब हमने 100 बार, एक बार नहीं कई बार समझाया है कि आप लिमिट से बाहर दारू मत पिया करो। अगर पीने का शौक़ ही है तो लिमिट के अंदर पिया करो, यानी एक क्वार्टर पी लिया है इसके आगे मत पिया करो। तो नहीं, इनको दारू चाहिए। तो फ्रेंड हम पैसे नहीं दिए, हम कहाँ से रोज़ रोज़ पैसे दे, यही हमें कमा के देते हैं, वही थोड़े बहुत रखे रहते हैं। तो हमारे बच्चे हैं, बच्चों का खर्चा है, कल को बच्चों का कुछ हो जाए, हमको भी कुछ हो जाए तो हम किसके आगे भीख मांगेंगे। तो इनको तो ये लगता है कि जो भी हम कमाते हैं और सारे पैसे जितने दिन घर पे रुके तो खर्चा हो जाए, इसके अलावा आगे की देखी जाएगी। लेकिन हमारे अंदर ये है फ्रेंड कि हम दो पैसे रखे हैं तो रखे रहने देंगे। अगर ऊपरी पैसा है थोड़ा बहुत तो खर्चा कर लेंगे, अगर ऊपरी पैसा नहीं है तो हम खर्चा नहीं करेंगे, ये है हमारा। तो 10-20 रुपया बच्चों को खाने के लिए दे देंगे और कभी कभार हम भी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो भली पी लेंगे, वो भी अकेले नहीं पीते हैं, 50 रुपया की मंगा लेंगे, बच्चों को खोला खिला पिला देंगे, हम भी खा पी लेंगे, ऐसा करते हैं। लेकिन ये नहीं समझते हैं। तो इन्हें मतलब हम अपने, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी फ़ीस वगैरह हर चीज़ देना है। तो मेरी कोई आमदनी तो है नहीं। तो फ्रेंड अगर मेरा यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, जब मेरी आमदनी होगी जब ही हम अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे और अच्छे से कुछ कर पाएंगे। तो फ्रेंड अगर जी हमारे साथ मतलब हमारे साथ हेल्प करवाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जैसा कहेंगे वैसा होगा। उसका मतलब ये भी तो है कि अगर हम भी कह दें कि तुम्हारे भाई बाप का हम ठेका नहीं ले रखे और हम नहीं खाना बना के खिलाएंगे, तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो हम कभी नहीं कहते हैं फ्रेंड, लेकिन ये हमेशा मुझे मतलब मजबूर करते हैं। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम मजबूर हों या हम दोनों एक साथ नहीं रहें। हमें ही इनसे कहते हैं कि आप दारू मत पियो और अपन दोनों बहुत हंसी खुशी से रहेंगे, लेकिन ये मेरी बात को नहीं समझते हैं। तो फ्रेंड प्लीज़ आप लोग कोशिश करिए मुझे सपोर्ट करने की और आगे बढ़ाने की, कि जो कि हम अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, किसी की मदद ना लेने पड़े और मेरी जो भी तनख्वाह आए या हम दो पैसे कमाएं तो हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाएं, किसी के आगे भीख, जैसे अभी भीख मांगते हैं, जैसे हमें भीख ना मांगने पड़े। और इतनी बड़ी गलती फ्रेंड हम करते हैं कि हम चैनल खोले हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और घर भर का खाना बनाने की वजह से हम अपना ब्लॉग भी नहीं बना पाते। आप लोगों से बताएं नहीं, हम यूट्यूब पे इतने अच्छे से काम करें कि मेरा चैनल बहुत आगे जाए और मुझे चैनल पे काम करने का पूरा नॉलेज भी है कि किस तरीके से यूट्यूब चैनल पे काम करना चाहिए, कैसे ब्लॉगिंग करना चाहिए, कैसे थंबनेल बनाना चाहिए, कैसे वीडियो एडिटिंग करना चाहिए, मुझे हर तरीका है। लेकिन बस मजबूर मैं वहाँ से हूँ कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। उस साथ देने की वजह ये है तो टॉर्चर करते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड ही मुझे टॉर्चर करेंगे तो फिर गांव वाले तो पहले नंबर करेंगे। जब यही नहीं सपोर्ट करते हैं तो घर वाले कैसे करेंगे, आप लोग बताओ। सपोर्ट ये नहीं होता है कि वीडियो बनाने का टाइम दे दिया तो सपोर्ट हो गया। सपोर्ट ये होता है फ्रेंड कि वीडियो बनाने में पूरी मदद करो, कि चाहे काम हम ना करें ये लोग कर लें, कि आप ब्लॉग बना लो, वीडियो बना लो। कभी भी फ्रेंड हम शॉर्ट वीडियो टाइम से नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि काम ही से फ्री नहीं होते हैं तो शॉर्ट वीडियो कैसे डालेंगे, आप लोगों से बताएं। तो फ्रेंड हम बच्चों की तरफ देखते हैं, इनके घर वालों की तरफ देखते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं लगता है, इनको तो दारू दिखती है।
तो उसमें आप लोग बताएं मेरी गलती है कि इनकी गलती है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं मजबूर ना हुई हूँ ना हुएंगी, क्योंकि हम हंसते खेलते रहते हैं, हंसते खेलते रहेंगे। अभी शाम को गुस्सा है, सुबह ठीक हो जाएंगे तो अच्छी बात है। नहीं होंगे तो भैया उनका काम जाने वो जाने, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इनके घर में सबको ये, मेरे आगे पाछे तो कोई नहीं है फ्रेंड। मैं तो अकेली, मतलब अगर मैं मजबूर नहीं होती तो आज इस चैनल के साथ साथ चैनल छोड़ के इनके घर वालों को नहीं संभाल रही होती। नहीं, हम भी कह देंगे कि हम तो अपना ब्लॉगिंग करेंगे पहले, इसके बाद ही खाना बनाएंगे, हम कौन सा ठेका ले रखे हैं। तो इस बात पे इनको कितना बुरा लगेगा। और इनके पापा ड्यूटी जाते हैं, अगर हम खाना नहीं देंगे तो कितना बुरा लगेगा। और इनके भाई दिन भर भूखे फिरेंगे तो कितना बुरा लगेगा। लेकिन मजबूरी नहीं समझते हैं, बस इनको तो हमसे गुस्सा हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं कराएंगे, कल से कुछ भी काम नहीं कराएंगे। भाई मत कराओ, अगर हमारा जितना हम कर पाएंगे तो कर लेंगे, जितना नहीं कर पाएंगे तो किसी का ठेका नहीं ले रखे। आप लोग बताओ सही बोला या गलत। तो फ्रेंड हमारा तो यही कहना है। और अगर इनकी समझ, मतलब हम बहुत कोशिश करते हैं समझाने की, है कोई बात भी लड़ाई में घर वाले मजा ना लें या बाहर वाले ना लें और ना कोई ले, ऐसे रहो अब अपन दोनों, मतलब मेरे पास में कोई नहीं है मेरे साथ, तो आप ही मेरा साथ दो। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है तो कोई बात नहीं फ्रेंड, जैसे हम रहते हैं वैसे ही रहेंगे और अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाने की। तो फ्रेंड आप लोग प्यार और सपोर्ट देना, मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ठीक। और मुझे ये ब्लॉग रात में क्यों बनाने पड़ा, क्योंकि सुबह मुझे फिर टाइम नहीं मिलता तो आप लोगों से फिर नहीं बता पाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने यूट्यूब फैमिली से क्यों ना बात बताई जाए, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। इस वजह से हमने सोचा बैठकर ब्लॉग ही बना लेते हैं। तो चलो फ्रेंड, मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सभी को गुड नाइट और सो जाइए। और अगर मेरे ब्लॉग में मेरी गलती हो या मेरे हस्बैंड जी की गलती हो तो प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे बहन भाई जितने भी मेरा ब्लॉग देखें, आपके कमेंट का जवाब हम ज़रूर देंगे और ज़रूर देखेंगे। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक। बाय बाय।